तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडिफिकेशंस के बारे में। कौन से मॉडिफिकेशन आप अपनी गाड़ी के अंदर करवा सकते हो और कौन से मॉडिफिकेशन आप अपनी गाड़ी के अंदर नहीं करवा सकते। अब इसके ऊपर भी बात करना जरूरी हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपनी जी वैगन को बोलेरो के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिंद्रा की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। अच्छा नहीं लगता महिंद्रा का लोगो मर्सिडीज पर। वैसा ऐसा जो है वो मेरे साथ हो चुका है। एक बार मैं कॉलेज जा रहा था और हमको जो है वो जी वैगन देखने को मिल गई मर्सिडीज की, जो कि दिखने में अच्छी लग रही थी, बाहर से फिनिशिंग वगैरह भी अच्छी लग रही थी उसको। जैसे ही हम उसके पास में गए और उसका इंटीरियर देखा तो अंदर से वो बोलेरो निकली। तब से लोग दोस्त जो है मेरे को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। वैसा ऐसा एक और केस पढ़ा था मैंने इंटरनेट पर। कोई कर्नाटक का बंदा था, उसने बलिनो खरीदी और उसको ए क्लास के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट करने के बाद में उस ए क्लास को, जो कि बलिनो थी, उसको 35 लाख रुपए के अंदर बेच दिया किसी कस्टमर को। और उस गांडू कस्टमर ने उस गाड़ी को खरीद भी लिया ए क्लास समझकर, और 15-20 दिन तक उसको चलाया भी। और फिर चलाने के बाद में जब उसका चालान कटा तब उसको पता चला कि उसकी ए क्लास जो है वो अंदर से बलिनो है। करीबन उसकी गाड़ी जो है वो 40-45 लाख रुपए के आसपास पड़ गई। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन से मॉडिफिकेशन लीगल होते हैं और कौन से इनलीगल होते हैं, जो कि वीडियो का मेन टॉपिक है। तो इंट्रो वगैरह लगाओ जल्दी यार। चलो। तो सबसे पहले आता है टायर मॉडिफिकेशन, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सबसे पहले टायर ही मॉडिफाइड करवाते हैं। आप अपनी गाड़ी के अंदर चौड़े टायर नहीं लगवा सकते, क्योंकि गाड़ी की डायमेंशन जो होती है विड्थ में वो बढ़ जाती है, या फिर गाड़ी की बॉडी से बाहर जो होते हैं वो टायर आने लग जाते हैं। ऐसे चौड़े टायर लगा देते हैं बहुत सारे लोग, जो कि पूरी तरह से इलीगल होता है। दूसरा पॉइंट है गाड़ी के हॉर्न को चेंज करना। आप अपनी गाड़ी के अंदर लाउडनेस वाला हॉर्न नहीं लगा सकते। अगर आपकी गाड़ी का हॉर्न बाई चांस खराब हो जाता है तो आप सेम साइज का या फिर सेम साउंड वाला हॉर्न दूसरा लगवा सकते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा कैपेसिटी वाला हॉर्न लगवाते हो अपनी गाड़ी के अंदर तो वो इलीगल होता है। जैसा कंपनी आपको रेकमेंड करती है उसी टाइप का आप हॉर्न लगा सकते हो। आप दूसरा हॉर्न वगैरह जो है अपनी गाड़ी में नहीं लगा सकते। आपने गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको तो देखा ही होगा एक ना एक बार जरूर। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर गाड़ी के थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन दिए होते हैं। इंजन कैपेसिटी हो गई, लेंथ वगैरह हो गई, या फिर पूरी डायमेंशन वगैरह जो होती है वो गाड़ी की उसके अंदर लिखी होती है। अगर आप अपनी गाड़ी के ऊपर बॉडी किट वगैरह लगाते हो या फिर आप दूसरे टाइप का बम्पर लगाते हो तो वो जो है वो इनलीगल कहलाता है। अब इनलीगल क्यों कहलाता है? क्योंकि बॉडी किट वगैरह लगाने से या फिर दूसरे टाइप के बम्पर लगाने से आपकी गाड़ी के अंदर लेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो मतलब एक टाइप से गलत प्रूफ हो जाते हैं। और गलत प्रूफ होने के बाद में क्या है कि भाई वो इनलीगल मॉडिफिकेशन के अंदर आता है। तो आप गाड़ी के अंदर बॉडी किट वगैरह भी नहीं लगा सकते। साथ ही में अगर आप गाड़ी के ऊपर बुल गार्ड वगैरह लगाते हो तो बुल गार्ड लगाना भी इनलीगल होता है। अब उसके पीछे भी दो रीजन आता है। सबसे पहला तो आपकी गाड़ी की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है बुल गार्ड लगाने के बाद में, और दूसरा रीजन है एयरबैग के लिए। अगर आपकी गाड़ी के आगे बुल गार्ड लगा है तो एक्सीडेंट के बाद में वो एयरबैग के सेंसर जो होते हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं और आपकी गाड़ी के अंदर एयरबैग जो होगा वो डिप्लॉय नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बुल गार्ड लगाना इनलीगल होता है। ये सेफ्टी रीजन के लिए भी देखा जाता है। और तीसरा रीजन अगर बात करी जाए तो वो भी मिल जाएगा आपको। अगर आपकी गाड़ी नॉर्मल अगर कंडीशन में है बिना बुल गार्ड के और किसी बंदे को अगर ठोक देती है गाड़ी तो उस बंदे को कम नुकसान पहुंचेगा अगर गाड़ी स्टॉक कंडीशन में है तो। लेकिन अगर आपकी गाड़ी के आगे बुल गार्ड लगा हुआ है और आप किसी बंदे को ठोकते हो तो उस बंदे को ज्यादा चोट पहुंचेगी उस बुल गार्ड की वजह से। तो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए भी बुल गार्ड को इनलीगल माना गया है। अब चौथा आता है गाड़ी का एलॉय व्हील। गाड़ी में जो है वो आप एलॉय व्हील को चेंज नहीं कर सकते। जो भी एलॉय व्हील आपकी कंपनी रिकमेंड कर रही है आप उसी साइज का एलॉय व्हील लगा सकते हो। आप उसके ऊपर का एलॉय व्हील नहीं लगा सकते अपनी गाड़ी के अंदर। अब लीगल एलॉय व्हील्स की बात जो है वो मैं अगले पॉइंट में करूंगा, आप एंड तक बने रहना। अगला पॉइंट आता है इंजन के रिलेटेड। आप अपने इंजन को हायर कैपेसिटी में चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चाहो कि भाई अपनी गाड़ी के अंदर 1200 सीसी इंजन लगा हुआ है और हम इसको 1500 सीसी में कन्वर्ट करवा ले तो आप ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही में अगर आप चाहो कि भाई हमारी गाड़ी 800 है तो 800 के अंदर हम स्विफ्ट वाला इंजन लगा दें तो वो भी नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इसका मेन एग्जांपल क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो मायापुरी से डीजल वाली मारुति जिप्सी खरीद लेते हैं, जो कि पूरी तरह से इनलीगल होती है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है कि मारुति वालों ने कभी भी जिप्सी के अंदर डीजल इंजन लॉन्च ही नहीं करा। अब जब कंपनी ने ही कभी डीजल इंजन प्रोवाइड नहीं करा है तो आप उस गाड़ी के अंदर डीजल इंजन कैसे ले सकते हो, जो कि वैलिड ही नहीं है एक टाइप से। तो आप अपनी गाड़ी का इंजन की कैपेसिटी या फिर अपनी गाड़ी के इंजन को दूसरे इंजन के साथ में स्वैप नहीं कर सकते हो। अब कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन आते हैं जो कि लोग एक दूसरे को देख के करवा देते हैं, जैसे कि विंडो को टेंट करवाने वाला। अगर आपकी गाड़ी के कांच काले दिखते हैं अगर पुलिस वालों को, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा चालान लूट सकते हैं
ये उनका हक है। अब बहुत सारे लोग ये पन्नी इसलिए चढ़वा देते हैं ताकि उनकी प्राइवेसी सेफ रहे, बाहर से कोई गाड़ी के अंदर देख ना पाए। और बहुत सारे लोग तो ये भी रीज़न देते हैं कि गाड़ी के अंदर धूप आती है इसलिए हमने काले कांच करवा दिए है गाड़ी के। लेकिन आप काले कांच करवाने के बाद में कोई भी रीज़न दे दो, पुलिस वाले आपका चालान ज़रूर काट लेंगे। अगर आपको धूप से बचना ही है तो गाड़ी के लिए पर्टिकुलर सनशेड वगैरह जो होते हैं वो आते हैं, तो आप वो अपने कांच पर लगा सकते हो, जो कि रिमूवेबल होता है। उनको लगाने से कोई भी चालान वगैरह नहीं काटता है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी पर ब्लैक फिल्म लगा देते हो तो उसके लिए आपको अच्छा खासा चालान भरना पड़ सकता है। चालान बहुत कर रहा हूँ मैं। साथ ही में आप अपनी गाड़ी के ऊपर एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह नहीं लगवा सकते। आपकी गाड़ी के अंदर 2 हेडलाइट और 2 फॉग लैंप ही होने चाहिए। अगर इससे बढ़कर आप कुछ बार लाइट वगैरह या फिर रूफ लाइट वगैरह लगाते हो अपनी गाड़ी के अंदर तो ये भी इलीगल चीज़ों के अंदर आता है। आपको इसके लिए भी चालान भरना पड़ सकता है, क्योंकि गाड़ियों के अंदर लाइट्स का काम विजिबिलिटी प्रदान करना होता है, गाड़ी को मीना बाजार बनाना नहीं होता है। तो ये तो हो गए सारे इलीगल मॉडिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिए। अगर आपको भी 1-2 अगर पता है तो आप मेरे को बता सकते हो। अब हम बात करते हैं कुछ लीगल मॉडिफिकेशन की जो कि आप अपनी गाड़ी के अंदर करवा सकते हो। सबसे पहला आता है इंजन मॉडिफिकेशन। अगर आपकी गाड़ी के अंदर इंजन जो है वो खराब हो जाए तो आप अपनी गाड़ी को सेम इंजन के साथ में रिप्लेस कर सकते हो, या फिर अपनी गाड़ी में सेम इंजन रिप्लेस कर सकते हो। साथ ही में अगर आप अपनी गाड़ी को रीट्यून करवाना चाहो, अगर आपको एवरेज वगैरह बढ़ानी हो या फिर आपकी गाड़ी की थोड़ी बहुत पावर को इंक्रीज करना हो तो आप सेम इंजन के अंदर वो ट्यूनिंग वगैरह जो है वो कर सकते हो। वो पूरी तरह से लीगल मॉडिफिकेशन के अंदर आती है। अब आते हैं टायर मॉडिफिकेशन की तरफ। बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि भाई इनलीगल के अंदर भी तो टायर मॉडिफिकेशन के लिए ना बोल रहा था और अभी इसको लीगल कैसे बोल रहा है। तो इसके पीछे भी थोड़े बहुत रीजन है जिसको सुन के जाना। आप अपनी गाड़ी के अंदर टायर को चेंज करवा सकते हो, लेकिन एक हद तक। मान लीजिए आपने स्विफ्ट का बेस वेरिएंट खरीदा है, उसके अंदर आपको 14 इंचेस का टायर देखने को मिल रहा है। आपने थोड़े दिन उस गाड़ी को चलाया और आप अपनी गाड़ी का जो टायर है उसको चेंज करवाना चाहते हो उस गाड़ी के टॉप वेरिएंट वाले टायर से, जो कि 15 इंचेस का आता है और अलॉय व्हील भी आता है। तो आप अपनी गाड़ी को बेस वेरिएंट वाले टायर से टॉप वेरिएंट वाले टायर में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि पूरी तरह से लीगल मॉडिफिकेशन के अंदर आता है। तो आप अपने बेस वेरिएंट के अंदर गाड़ी के टॉप वेरिएंट वाले टायर जरूर डलवा सकते हो, जो कि पूरी तरह से लीगल कहलाता है। अब हम बात करते हैं कुछ माइनर मॉडिफिकेशन की जो कि आप अपनी गाड़ी के अंदर करवा सकते हो। जैसे कि आप अपनी गाड़ी जो होती है उसके अंदर सन डोर वाइजर जो आते हैं उनको लगवा सकते हो। साथ ही में आप अपनी गाड़ी के अंदर रूफ रेल्स वगैरह जो होती है उनको लगवा सकते हो। साथ ही में आप जो गाड़ी के डोर प्रोटेक्टर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे गट्टे लगे होते हैं डोर पर जो स्क्रैचेस वगैरह से बचाते हैं, उनको भी आप अपनी गाड़ी के ऊपर लगवा सकते हो। ये बम्पर वगैरह पर भी आते हैं, उनको भी आप लगवा सकते हो। अब हम बात करते हैं गाड़ी के कलर मॉडिफिकेशन के बारे में। आप अपनी गाड़ी का कलर चेंज करवा सकते हो, ये भी लीगल मॉडिफिकेशन के अंदर आता है, लेकिन इसके लिए आपको आरटीओ से परमिशन लेनी होगी। अगर आपकी गाड़ी की आरसी पर व्हाइट कलर लिखा हुआ है और आप उस गाड़ी को रेड कलर में पेंट करवाना चाहते हो तो सबसे पहले आप आरटीओ के पास में जाओ, वहां पर एक फॉर्म मिलेगा आपको, उस फॉर्म को फिलअप करो और आरटीओ को सबमिट कर दो। आरटीओ जो है वो आपके आरसी को अपग्रेड कर देगा रेड कलर के साथ में। उसके बाद में आप अपनी गाड़ी को रेड कलर के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। तो कलर मॉडिफिकेशन भी आपकी गाड़ी के अंदर लीगल माना जाता है अगर आप उसको रूल बाय रूल फॉलो करो तो। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की जो कि है फ्यूल चेंज वाला। आप अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो फ्यूल को भी चेंज करवा सकते हो। अगर आप पेट्रोल वाली गाड़ी चला रहे हो और आप चाहो कि भाई इसमें सीएनजी लगवा देते हैं तो ये भी मॉडिफिकेशन जो होता है वो लीगल होता है। आप अपनी गाड़ी के अंदर फ्यूल चेंज करवा सकते हो, जो कि सही होता है, लीगल मॉडिफिकेशन में आता है और ये लगभग सबको पता होगा। अगला पॉइंट है हेडलाइट मॉडिफिकेशन का। अगर आप चाहो तो अपनी हेडलाइट को मॉडिफाइड करवा सकते हो, या फिर गाड़ी के अंदर अगर फॉग लैम्प नहीं लगे हुए हैं और फॉग लैम्प हाउसिंग दे रखी है तो आप उसमें फॉग लैम्प वगैरह भी लगवा सकते हो, लेकिन एक हद तक। लेकिन अगर आप चाहो कि भाई गाड़ी के चारों तरफ आरजीबी लाइट लगा दूं, ऊपर की तरफ रूफ रेल्स पर भी लाइट लगा दूं, पीछे की तरफ भी लगा दूं, नीचे भी लगा दूं, सब जगह पे लाइट्स ही लाइट्स कर दूं, तो वो पूरी तरह से इनलीगल कहलाएगा, जो कि सही भी नहीं होता है। आगे वाले को दिखेगा ही नहीं कौन सी गाड़ी आ रही है। या फिर अगर आप अपनी गाड़ी का बेस वेरिएंट खरीदते हो और आप अगर टॉप मॉडल वाली लाइट लगवाना चाहो तो ये भी पूरी तरह से लीगल मॉडिफिकेशन के अंदर ही आता है। तो ये तो होगा कुछ लीगल मॉडिफिकेशन और इनलीगल मॉडिफिकेशन जो कि आप अपनी गाड़ी में करवा सकते हो और नहीं करवा सकते हो। अब एक पॉइंट जो है वो ना तो लीगल में आता है और ना ही इलीगल में आता है, इसके ऊपर कोई स्पष्ट चीजें नहीं कही जा सकती है, जो कि है रैपिंग का। रैपिंग वो नहीं बीट बॉक्स वाला चिक। रैपिंग मतलब आप अपनी गाड़ी के ऊपर फिल्म वगैरह लगाकर गाड़ी का कलर चेंज कर सकते हो स्टिकर वगैरह की मदद से, या फिर पूरी पन्नी चढ़ जाती है गाड़ी के ऊपर, जिससे अगर आपकी गाड़ी व्हाइट कलर की हो तो आप उसको ब्लैक में, ब्लू में, रेड वगैरह में किस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर आप अपनी गाड़ी को गोल्डन बनाना चाहो तो ये भी आप अपनी गाड़ी के साथ में कर सकते हो।
अब ये विनाइल रैपिंग वाला जो मामला है, इसके ऊपर कोर्ट में अभी तक कुछ भी बात नहीं करी गई है, ना तो इसको लीगल माना गया है ना इसको इनलीगल माना गया है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं गाड़ी को रैप करा देते हैं, और मैं भी इसको लीगली मानता हूँ, क्योंकि गाड़ी के डायमेंशन वगैरह में कुछ भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। गाड़ी का जो ओरिजिनल कलर है वो तो ओरिजिनल ही रहेगा। अगर आप चाहो तो गाड़ी के रैप को अपने हाथों से फाड़ दो और गाड़ी को ओरिजिनल कलर के अंदर ले आओ। तो इसके ऊपर कोई चालान एक्ट भी नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी को रैप वगैरह जो है वो करवा सकते हो। अब अगर इस वीडियो को बनाने के बाद में कुछ रियल रूल वगैरह जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो भाई गाली मत देना कमेंट्स के अंदर। सबसे पहले आप डेट वगैरह जो है वो नोट कर लेना कि भाई ये वीडियो किस डेट को आ रहा है। अब कल के बाद कोई नया एक्ट आ जाए और उसके अंदर ये चेंज कर दिया जाए, क्या कर सकता हूँ मैं भी तो आपके जैसा ही हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।